रिएक्शन इन ट्विन फ्लेम जर्नी? क्या आपको स्ट्रगल करना पड़ता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में? क्या बिना रिएक्शन दिए आप रह नहीं पाते और रिएक्शन देने के बाद चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं? रिएक्शन, इस पर कंट्रोलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम जर्नी में। रिएक्शन पर कंट्रोल करके आप न सिर्फ अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि आप डिसीजन भी बेटर ले सकते हैं। सो स्टॉप ओवर रिएक्टिंग एंड डिस्कवर हाउ द बेस्ट रिएक्शन इज ऑफन नो रिएक्शन एट ऑल। जब आप शांति से बैठकर अपने अंदर और बाहर की दुनिया को देखते हैं ना, तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता लगती है जो शायद पहले आपको मालूम नहीं था। इवेंचुअली यू रियलाइज दैट एवरीथिंग कम्स एंड गोज। क्या आपने कभी सोचा है आप में वो शक्ति है जो बहुत कुछ कर सकता है, पर वो तभी हासिल कर सकते हैं आप जब आप नॉन रिएक्टिंग बने। बहुत पावरफुल है नॉन रिएक्टिंग टेक्निक। The river, the ocean, the sky, the nature doesn't react. They stay strong. Observe करना सीखें। नॉन रिएक्शन टेक्निक से आप बहुत कुछ सीखेंगे। आपकी एनर्जी सेव होगी, भले ही आपके दोस्त कम हो पर दुश्मन भी नहीं होगा। हमारी आदत होती है डे टू डे लाइफ में जहाँ रिएक्शन देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं था, वहाँ पर भी हम रिएक्टिव हो जाते हैं। मतलब हमें हर बात का, हर एक्शन का जवाब देना है। क्या है ये? क्या ये फुलिशनेस नहीं है? बहुत बार बिना रिएक्शन के सिचुएशन को और ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है। इमीडिएट रिस्पॉन्स एंड इम्पल्सिव रिएक्शन तो दुनिया में अधिकतर लोग करते ही हैं। आप ट्विन फ्लेम हैं, आप ट्विन फ्लेम चूज करें नॉन रिएक्शन टेक्निक। ऐसे में आपके अंदर विजडम, स्ट्रेंथ एंड कामनेस डेवलप होगा। इमेजिन करें किसी ने आपको हर्टफुल वर्ड्स बोला या कुछ ऐसी सिचुएशन जहां आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हों। अगर आपने रिएक्शन दे दिया तो ऐसा कई बार हुआ होगा, बाद में आपको बुरा लगे, पछताना पड़ा, जरूर हुआ होगा। पर वहीं अगर आप थोड़ा रुकें, गिव योरसेल्फ सम स्पेस टू थिंक बिफोर रिस्पॉन्डिंग। किस स्पेस की बात की जा रही है? बिटवीन व्हाट हैपेंस एंड हाउ यू चूज टू रिस्पॉन्ड। इस स्पेस की यहां आपको चॉइस करना है। आप फ्री हैं, चॉइस आपको करना होता है। कॉन्शियस डिसीजन आपको लेना होगा कि कैसे और कब रिएक्ट करें। यकीन करें इस स्पेस के दरमियान आपकी खुशी, आपकी ग्रोथ, आपकी पावर छिपी हुई होती है। ये जो स्पेस है ना, जो आपने स्पेस लिया, ये स्पेस जहां पे जो चीज हुआ या हो रहा है और आपने चूज किया कि इसका रिस्पॉन्स इमीडिएट नहीं देना है, कब और कैसे देना है। ये जो स्पेस, ये जो गैप, ये जो हॉल्ट आपने लिया, वो उसमें एक पावर छिपी हुई होती है। इवन आपकी कुछ हद तक किस्मत भी। आपने देखा होगा बहुत बार इमीडिएट रिस्पॉन्ड, इमीडिएट रिएक्शन से बहुत सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो सकता है बिगड़ चुका हो। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, यहाँ तक कि घर परिवार भी। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी आप अगर इमीडिएट रिस्पॉन्स या रिएक्टिव हो जाते तो भी। बाय टेकिंग अ मोमेंट टू पॉज यू कैन अवॉइड इम्पल्सिव एक्शंस। जिस एक्शन को लेकर हो सकता है रिजल्ट आपको बहुत बुरा मिले। नॉन रिएक्टिंग से ये मतलब नहीं कि जो कुछ हुआ उसे आप इग्नोर करें या अपने इमोशंस को सप्रेस करें। नॉन रिएक्टिंग से मतलब है कि आप नेगेटिविटी के नहीं, जो नेगेटिविटी है उसे चूज नहीं करेंगे। आप उस ट्रैप में भी नहीं फंस रहे हैं। जो कौन सा ट्रैप? जिस ट्रैप में आपको बार बार नेगेटिविटी की ट्रैप में या बार बार सेम नेगेटिव पैटर्न आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होता जा रहा है, उस ट्रैप में भी आप नहीं फंस रहे। ट्विन फ्लेम जर्नी में नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकलने का यही रास्ता है।
बार बार सेम टाइप ऑफ सिचुएशन, सेम टाइप ऑफ लाइफ हैपनिंग क्यों होता है? नेगेटिव पैटर्न में क्यों फंसते हैं ट्विन फ्लेम्स? वो इसलिए क्योंकि रिएक्शन, क्योंकि लूप से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। तो लूप से बाहर निकलिए इस टेक्निक को अडॉप्ट करके। हर्टफुल टॉक्स आप कहने से बच जाएंगे, जिससे रिलेशंस डैमेज होने से बच सकता है। एंड यू प्रिवेंट योरसेल्फ टू गो डाउन टू लो वाइब्रेशन। लो वाइब्रेशन से में जाने से भी आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। ये आपकी इनर पीस के लिए भी अच्छा है। छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट्स कब बड़े हो जाएं पता नहीं चल पाता। ये न सिर्फ आपके वैल्यू को कम करेगा, बल्कि आप हो सकता है खुद को इसके लिए कभी माफ ना कर पाए रिएक्टिव होके। बाय चूजिंग नॉन रिएक्टिंग यू बिकम मास्टर ऑफ योर इमोशंस। आप में पेशेंस डेवलप होगा, अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशनेट नेचर आप में डेवलप होगा, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डेवलप होंगी। टेम्पररी सेटिस्फैक्शन के लिए रिएक्टिव होना कोई अच्छी बात नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, ट्रू पावर डजंट कम फ्रॉम सीकिंग रिवेंज और हर्टिंग अदर्स। इट कम्स फ्रॉम स्टेइंग काम एंड कंपोज्ड। ऐसे में आप लाइफ के चैलेंजिंग सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकेंगे। आप इस टेक्निक को करके देखिए, बहुत कुछ चेंज होगा, पॉजिटिव मिरेकुलस चेंज होगा आपकी लाइफ में। तो ये था नॉन रिएक्टिंग टेक्निक। कैसे आप इसको अडॉप्ट करेंगे और क्यों करना चाहिए, बेसिकली कैसे करेंगे ये तो बहुतों को पता है। चीज़ें खराब हो जाने के बाद बहुत लोग सोचते हैं, पर क्यों करेंगे ये समझना होगा। इमीडिएट हड़बड़ तड़बड़ में अपना रिएक्शन दे देना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, और जो कि बाद में पछतावे का कारण भी बनता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में नॉन रिएक्टिंग होने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। एनर्जी सेविंग, आप लो वाइब्रेशन में जाने से बच सकेंगे, रिलेशनशिप हेल्दी रहेगा, आपके दुश्मन कम से कम बनेंगे। इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नॉन रिएक्शन से आप जब भी रिएक्टिव होते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत चीज़ें आपको समझ नहीं आती, डिसीजन गलत हो जाता है। तो ऐसे में नॉन रिएक्टिव नेचर बहुत ही अच्छा, इमीडिएट आप डिसीजन ले पाएंगे। जर्नी बहुत जल्दी फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट करने लगेगी। कम से कम इसे 1 महीना करके देखिए मेरे कहने पे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड करना चाहती हूँ। अगर पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग चाहिए, ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी, या करियर रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड, अगर इनर वर्क रिलेटेड, या आप इस जर्नी में किस स्टेज तक आ गए हैं, या कुछ ऐसी अगर कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीज़ें जानना हो, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड टैरोट रीडर ऑल्सो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। Thank you very much for listening. Om Namah Shivaya.